थार रेगिस्तान सोने के कैनवास जैसा फैला है, पत्थरों और खामोशी में छुपी एक कहानी। ये कहानी कुल्धरा के टूटते दीवारों से फुसफुसाती है। एक भूतिया गांव जो समय में जम गया है। जैसलमेर राजस्थान के पास कुल्धरा एक भूतिया यादगार के रूप में खड़ा है जो रहस्य में डूबा हुआ है। कभी ये चहल पहल वाला गांव था, रातों रात खाली हो गया। एक गूंजती खामोशी और अनगिनत अनसुलझे सवाल छोड़ गया। आखिर क्या हुआ था जो इसके लोग चले गए? क्या ये कोई श्राप था, कोई प्राकृतिक आपदा, या इतिहास के ताने बाने में बुनी कोई कहानी? सदियों पहले कुल्धरा पालीवाल ब्राह्मणों की कुशलता का प्रमाण था। इन कुशल कारीगरों और व्यापारियों ने बंजर जमीन को हरे भरे नखलिस्तान में बदल दिया था। गांव अपनी उत्तम वास्तुकला, जटिल नक्काशी और कुओं के जाल के लिए प्रसिद्ध था, जो रेगिस्तान की प्यास बुझाते थे। कुल्धरा सिर्फ एक गांव नहीं था, ये मानवीय लचीलेपन और समुदाय की शक्ति का प्रमाण था। गांव वाले मिलजुल कर रहते थे। उनके दिन करघों की लयबद्ध आवाज, मसालों की खुशबू और बच्चों की हंसी से भरे होते थे। बदलाव की हवाएं जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह के रूप में आईं। सलीम सिंह एक ऐसा नाम जो जैसलमेर के इतिहास में क्रूरता और अत्याचार का प्रतीक बन गया। उसकी सत्ता और शक्ति ने उसे न केवल जैसलमेर में बल्कि आसपास के गांवों में भी भय का पर्याय बना दिया था। अपनी क्रूरता और अतिरिक्त लालच के लिए जाने जाने वाले सलीम सिंह ने कुल्धरा की समृद्धि पर लालची नजर डाली। कुल्धरा, जो अपनी समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था, सलीम सिंह की बुरी नजर से बच नहीं सका। उसने गांव की संपत्ति और संसाधनों पर कब्जा करने की योजना बनाई। कहा जाता है कि उसे गांव के मुखिया की बेटी से प्यार हो गया। उसकी सुंदरता और मासूमियत ने सलीम सिंह को मोहित कर दिया। वह किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था। यह प्रेम नहीं बल्कि उसकी स्वार्थी इच्छाओं का प्रतीक था। उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उसने गांव वालों को एक संदेश भेजा, जिसमें उसने शादी में उसका हाथ मांगा। यह संदेश एक धमकी के साथ आया था। सलीम सिंह ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उसने चेतावनी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। गांव वालों के लिए यह एक कठिन स्थिति थी। वे जानते थे कि सलीम सिंह की क्रूरता से बचना आसान नहीं होगा। सलीम सिंह के प्रस्ताव ने कुल्धरा में सदमा पहुंचा। गांव के लोग भयभीत और चिंतित हो गए। वे जानते थे कि सलीम सिंह की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। गांव वाले अपनी ईमानदारी और स्वाभिमान के लिए जाने जाते थे। वे अपने मूल्यों और परंपराओं के प्रति समर्पित थे। उनके लिए अपनी बेटी को ऐसे अत्याई के हाथ सौंपना असंभव था। ऐसे अत्याई के हाथ अपनी बेटी को सौंपने का विचार ही अस्वीकार्य था। गांव के बुजुर्गों ने एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने इस संकट का सामना करने के लिए एकजुट होने का निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे अपनी बेटी की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इस निर्णय ने गांव वालों को एक नई ऊर्जा और साहस दिया। वे जानते थे कि उन्हें अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए लड़ना होगा। इस प्रकार कुल्धरा के लोग सलीम सिंह के अत्याचार के खिलाफ खड़े हो गए। अपने मूल्यों और परंपराओं की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का संकल्प लिया। कुल्धरा के गांव वालों के सामने एक असंभव विकल्प था: सलीम सिंह के अत्याचार के आगे झुकना या उसका प्रकोप झेलना। सलीम सिंह, जो अपने क्रूर और निर्दयी स्वभाव के लिए कुख्यात था, ने गांव वालों पर भारी कर लगा दिया था। उसकी लालच और अत्याचार ने गांव वालों की जिंदगी को नर्क बना दिया था। हर दिन वे उसके अत्याचारों का सामना करते थे और हर रात वे अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहते थे। उन्होंने तीसरा रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जो उनके गांव को हमेशा के लिए रहस्य में डुबो देगा। गांव के बुजुर्गों ने एक गुप्त सभा बुलाई, जहां उन्होंने इस कठिन निर्णय पर चर्चा की। उन्होंने तय किया कि वे अपने पूर्वजों की भूमि को छोड़ देंगे, लेकिन वे इसे ऐसे छोड़ेंगे कि कोई भी उनके बारे में कुछ न जान सके। अंधेरे की आड़ में कुल्धरा की पूरी आबादी गायब हो गई। ये एक सामूहिक निर्णय था और हर व्यक्ति ने इसमें भाग लिया। वे चुपचाप, बिना किसी शोर के अपने घरों को छोड़कर चले गए। वे अपने घर, अपना सामान और अपनी जिंदगी को पीछे छोड़ गए। उनके घरों में चूल्हे ठंडे हो गए और उनके खेत बंजर हो गए। उन्होंने अपने साथ केवल वही लिया जो वे अपने कंधों पर उठा सकते थे। गांव वालों का गायब होना कहानियों का विषय बन गया। लोग आज भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कुछ कहते हैं कि गांव पर एक श्राप था, जबकि अन्य मानते हैं कि यह एक सोची समझी योजना थी। कुछ लोग कहते हैं कि वे गुमनामी की तलाश में राजस्थान के दूसरे हिस्सों में चले गए। वे नए गांव बसाने के लिए निकल पड़े, जहां वे सलीम सिंह के अत्याचार से दूर एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। दूसरों का मानना है कि वे रात में ही गायब हो गए, अपनी यात्रा का कोई निशान नहीं छोड़ा। वे ऐसे गायब हो गए जैसे वे कभी थे ही नहीं।
यह रहस्य आज भी लोगों के दिलों और दिमागों में जीवित है और कुल्धरा का गांव एक भूतिया स्थान बन गया है जहां लोग जाने से डरते हैं। खंड 5, कुल्धरा का श्राप। सुनसान गांव कुल्धरा पाली वालों की अवज्ञा का प्रमाण बन गया। एक भयानक कहानी उठी जिसमें दावा किया गया कि जाते समय गांव वालों ने जमीन को श्राप दिया, कसम खाई कि कोई भी वहां फिर कभी बस नहीं पाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग गांव की खंडहर दीवारों के भीतर रात बिताने की हिम्मत करते थे, उनका दुर्भाग्य होता था। अनदेखी ताकतों से उनका दिमाग खराब हो जाता था या इससे भी बदतर। कुलधरा का श्राप स्थानीय लोक कथाओं में गहराई से समा गया। अत्याचार की कीमत और एक समुदाय की इच्छा शक्ति की स्थायी शक्ति की भयानक याद दिलाता है। खंड 6, डिजर्टी हवा में फुसफुसाते शब्द। वर्षों से कुलधरा में अजीब घटनाओं की कहानियां फैली हैं। यह गांव जो कभी एक समृद्ध और जीवंत बस्ती था, अब एक खंडहर में बदल चुका है। लोग कहते हैं कि यहाँ की हवा में कुछ ऐसा है जो आपको बेचैन कर देता है। आगंतुकों ने एक बेचैन करने वाली उपस्थिति महसूस करने, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्होंने हवा में फुसफुसाते शब्द सुने हैं, जैसे कि कोई पुरानी कहानियां सुना रहा हो। हवा में फुसफुसाते शब्द सुनने जो कभी-कभी इतनी स्पष्ट होती हैं कि वे आपको ठिठकने पर मजबूर कर देती हैं। यह फुसफुसाहटें अक्सर रात के समय सुनाई देती हैं, जब सब कुछ शांत होता है और केवल हवा की आवाज सुनाई देती है, और चांदनी में अकथनीय परछाइयों को नाचते हुए देखने की सूचना दी है। ये परछाइयां कभी-कभी इतनी वास्तविक लगती हैं कि लोग उन्हें छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे हमेशा गायब हो जाती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने खंडहरों के बीच भूतिया आकृतियों को घूमते हुए देखा है, जैसे कि वे अपनी पुरानी जिंदगी की यादों में खोए हुए हों। ये आकृतियां अक्सर सफेद कपड़ों में लिपटी होती हैं और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। उनके दुखद रोने की आवाज खाली गलियों में गूंज रही है। ये आवाजें इतनी दर्दनाक होती हैं कि सुनने वाले का दिल दहल जाता है। लोग कहते हैं कि ये आवाजें उन आत्माओं की हैं जो यहाँ किसी कारणवश फंसी हुई हैं। अब सामान्य जांचकर्ता कुल्धरा में आते हैं, इसकी भयानक प्रतिष्ठा और अलौकिक के प्रमाणों को पकड़ने की उम्मीद से आकर्षित होते हैं। वे अपने साथ अत्याधुनिक उपकरण लाते हैं, जिनसे वे इन घटनाओं को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। इसकी भयानक प्रतिष्ठा और अलौकिक के प्रमाणों को पकड़ने की उम्मीद से आकर्षित होते हैं। वे अपने कैमरों और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ यहाँ आते हैं और रात भर यहाँ रुकते हैं, इस उम्मीद में कि वे कुछ असाधारण देख सकें। चाहे ये कहानियां सच हों या केवल अतिस्क्रिय कल्पनाओं की उपज, वे कुल्धरा के रहस्य को बढ़ाती हैं। ये गांव जो अब एक खंडहर है, अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए है। वे कुल्धरा के रहस्य को बढ़ाती हैं, जिससे यह अज्ञात की झलक पाने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। लोग यहाँ आते हैं इस उम्मीद में कि वे कुछ असाधारण देख सके, कुछ ऐसा जो उन्हें जीवन भर याद रहे, जिससे यह अज्ञात की झलक पाने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। कुल्धरा का यह रहस्य और इसकी भयानक कहानियां इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती हैं, जहां हर कोई एक बार जरूर जाना चाहता है। खंड 7, सच्चाई का खुलासा। जबकि कुल्धरा का श्राप एक सम्मोहक कहानी बनाता है, इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने गांव के परित अबैंडनमेंट के वैकल्पिक स्पष्टीकरण तलाशे हैं। कुछ का सुझाव है कि एक गंभीर सूखे या विनाशकारी भूकंप ने पालीवालों को भागने के लिए मजबूर किया होगा। दूसरों का प्रस्ताव है कि राजनीतिक अशांति या अंतर सामुदायिक संघर्षों के कारण ग्रामीण पलायन कर गए होंगे। निश्चित ऐतिहासिक अभिलेखों का अभाव साजिश को बढ़ाता है, अटकलों और बहस के लिए जगह छोड़ता है। खंड 8, कुल्धरा आज एक भूतिया शहर जागा। आज कुल्धरा एक संरक्षित विरासत स्थल के रूप में खड़ा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खंडहरों को संरक्षित करने, उन्हें और क्षय से बचाने के लिए कदम उठाए हैं। कभी सुनसान रहा गांव फिर से जागृत हो गया है, लौटने वाले निवासियों द्वारा नहीं, बल्कि पर्यटकों की एक स्थिर धारा द्वारा। दुनिया भर के आगंतुक कुल्धरा की ओर आकर्षित होते हैं, इसकी भयानक खामोशी का अनुभव करने, इसके वास्तुशिल्प अवशेषों पर अचंभा करने और इसके गूढ़ अतीत में तल्लीन होने के लिए उत्सुक हैं। खंड 9, स्थायी रहस्य। कुल्धरा की कहानी इतिहास, किंवदंती और अटकलों के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है, जबकि इसके अबैंडनमेंट के सटीक कारण मायावी रह सकते हैं। गांव मानव आत्मा के लचीलेपन, रहस्य के स्थायी आकर्षण और हमारी साझा विरासत को संरक्षित करने के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। चाहे आप शापों में विश्वास करते हों या तार्किक स्पष्टीकरण चाहते हों, कुल्धरा की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है, एक रहस्य के केंद्र की यात्रा जो मोहित और साजिश करती रहती है।